दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। कक्षा 10वीं की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है ना, उसके लिए मैं 4 नंबर का एक प्रश्न इसमें लेकर आया हूं। और एक बात समझना कि डेफिनेटली आपका 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों ये आपका जो सुभाषितानी नामक पाठ है ना, पाठ 6 उससे लिया गया है। पाठ 6 से एक श्लोक आपका 100% आएगा, वार्षिक परीक्षा में भी आएगा और उसके बाद में आपकी जो पहले अर्धवार्षिक परीक्षा है इसमें भी आएगा। ये आप ध्यान रखना, दोनों परीक्षाओं के लिए मैं आपको बता रहा हूँ और हिंदी अर्थ सहित बताऊंगा, एक एक का अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है। कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश। दोस्तों देखिए, अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा निर्देश अनुसार प्रश्नान उत्तरन लिखत, मतलब कि जो ये आलस्यम ही मनुष्याणाम वाला जो आपको श्लोक दिया है और इसके आधार पर नीचे प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। ठीक है। तो ये प्रश्नों के उत्तर तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको 4 नंबर का जो प्रश्न का उत्तर है वो बताऊंगा। 4 नंबर का प्रश्न का उत्तर यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक है आपका ये। इसका हिंदी अर्थ भी आप समझिए, लेकिन उसमें श्लोक जब आप लिखोगे ना तो हिंदी अर्थ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्लोक कंठस्थीकरणम से 4 अंक का ओनली श्लोक ही श्लोक आपको लिखना है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुहु। आलस्यम मतलब आलस्य, ही मतलब निश्चित रूप से। ठीक है। आलस्य ही मनुष्याणाम मनुष्य का, शरीरस्थो मतलब शरीर में स्थित, महान रिपुहु मतलब महान शत्रु, रिपु मतलब होता है शत्रु। ठीक है। तो आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु होता है। नास्तुध्यम समूह बंधु कृत्वा यम ना वशीदति, मतलब नास्तुध्यम समूह का मतलब ना धन अस्ति धन उद्यम समः। ठीक है। तो ना धन अस्ति धन उद्यम समः ये है। ठीक है। ना मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, उद्यम सम मतलब उद्यम के समान नहीं है। ठीक है। तो नास्तुध्यम समूह बंधु, बंधु मतलब कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं सखा या फिर सहचर साथी, है ना। तो नास्तुध्यम समूह बंधु कृत्वा यम ना वसीदति, ये जो बंधु नहीं है उद्यम के समान। ठीक है। उद्यम के समान बंधु नहीं है, जिसको करके अर्थात परिश्रम को करके। ठीक है। कृत्वा मतलब करके, जिसको करके, यम ना वसीदति जिसको करके, कि मतलब कह सकते हैं कि किसी को दुख हुआ हो। ठीक है। कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई परिश्रम करता है, उद्यम करता है, तो उसको कभी भी दुख नहीं होता है। ठीक है। और उद्यम के समान कोई भी बंधु नहीं है। नास्तुद्यम समो बंधु। ठीक। कृत्वा यम ना वसीदति जिसको करके कभी कोई दुखी हुआ हो, तो बताइए नहीं हुआ है। ठीक। तो पूरा हिंदी अर्थ इसका इस प्रकार है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुहु, आलस्य मनुष्य का शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु होता है। उद्यम के समान कोई मित्र नहीं है, जिसको करके मनुष्य दुखी होता हो। ठीक है। ये आपका 4 नंबर का श्लोक इस प्रकार से आपको लिखना है। अब हम बात करते हैं इस श्लोक से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। अस्माकम महान रिपु का अस्ति, हमारा महान शत्रु कौन सा क्या है? तो उत्तर में आप बताएंगे आलस्यम। क्या बताएंगे? आलस्यम। ठीक है। अगला देखिए, आलस्यम कुत्र स्थित अस्ति, मतलब कि आलस्य कहाँ स्थित होता है। तो आपको आंसर में बताना है कि जो आलस्य है वो शरीर में स्थित होता है, हमारे शरीर में। तो इसमें क्या आएगा? शरीरे। ठीक है। शरीरे। अगला देखिए, आलस्यम कृत्वा का औसीदति। आलस्यम कृत्वा का औसीदति, इसमें आपको आंसर बताना है मनुष्य। आलस्यम कृत्वा का औसीदति, आलस्य करके कौन दुखी होता है? तो मनुष्य दुखी होता है। ठीक है ना। मनुष्य मतलब कोई भी व्यक्ति दुखी होता है अगर वो आलस्य करता है तो। अगला देखिए, किम कृत्वा मनुष्य ना औसीदति, क्या करके मानव दुखी नहीं होता है? तो आपको अच्छे से मालूम है कि अगर मनुष्य जो मान लीजिए परिश्रम अगर करेगा तो वो दुखी नहीं होगा। ठीक है। किम कृत्वा मनुष्य ना औसीदति, तो इसमें क्या आएगा? परिश्रम में क्या आएगा? परिश्रम। हाँ, परिश्रम। ठीक है। तो देखिए आंसर पर क्लिक करके हम बताते हैं, उद्यमम कृत्वा मनुष्यम ना औसीदति। उद्यम मतलब कि वही परिश्रम। ठीक है। उद्यम मतलब परिश्रम, या फिर हम कह सकते हैं मेहनत। ठीक है। तो उद्यमम कृत्वा मनुष्य ना औसीदति, उद्यम करके परिश्रम करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। अगला देखिए, का मनुष्याणाम बंधु समा अस्ति, मनुष्य के जो बंधु मतलब सखा, ठीक है, कौन है? तो आपको आंसर में बताना है, उद्यमम
उद्यमः मनुष्याणाम बंधु सम अस्ति। उद्यम ही मनुष्य का बंधु के समान है। मनुष्य के बंधु के समान कौन है? तो उद्यम मतलब कि परिश्रम। ठीक है, अगला देखिए, महान रिपुः अनयोः पदयो विशेषण पदम किम, मतलब कि इसमें आपको विशेषण पद बताना है। तो विशेषण पद है महान। ठीक है, विशेषण पद क्या है? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो महान लिखा हुआ है, महान रिपुः अन्यो, इसमें क्या है? ये जो महान दे रखा है ये विशेषण पद है। विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं ना, उनको विशेषण बोला जाता है। ठीक है, अगला देखिए, ना वसीदति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। ना वसीदति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम, मतलब कि आपको इसमें कर्तृपद बताना है। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर आएगा आपका मनुष्यः। ये मनुष्यः जो दे रखा है ये इसमें क्रियापदस्य कर्तृपदम है। ठीक, अगला देखिए, उद्यमम इति पदस्य विपर्यय पदम पद्यांसे किमस्ति। तो इसमें आपको करेक्ट लिखना है आलस्यम। क्या लिखना है? आलस्यम। अगला देखिए, श्लोके शत्रुः इत्यस्य पदस्य का पर्यायः आगतः। इसमें श्लोक में शत्रु के जो समान कौन सा पर्याय बताना है। देखिए, इसका आंसर है रिपु। ठीक है, रिपु मतलब भी शत्रु होता है। ठीक, और एक प्रकार से जो शत्रु है ये शत्रु एनिमी होता है, जो है ही सही। अगला देखिए, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बला, पिको वसंतस्य गुणम न वायसा, करी चा सिंहस्य बलम न मूषकः। अच्छा, इसका हिंदी अर्थ समझिए, इसके बाद अपन इन क्वेश्चनों के उत्तर देखेंगे। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि वार्षिक परीक्षा में 4 अंक का एक श्लोक आपका आएगा। ब्लूप्रिंट में क्लियर दे रखा है, श्लोक कंठस्थीकरणम 4 अंक का है। अब 4 अंक का है मतलब एक श्लोक आपको डेफिनेटली याद करना है। कम से कम आप 3 श्लोक याद कर लीजिए। 3 में से एक आप लिख देंगे ना, उसमें आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हिंदी अर्थ समझिए, गुणी गुणम वेत्ति। वेत्ति मतलब होता है जानना। ठीक है, वेत्ति मतलब जानना। गुणी मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं गुणवान व्यक्ति। ठीक, गुणी मतलब गुणवान व्यक्ति। गुणवान व्यक्ति, गुणम वेत्ति मतलब कि गुणवान व्यक्ति गुण को जानते हैं। ठीक है, ना वेत्ति निर्गुणों, और जो कह सकते हैं निर्गुणी व्यक्ति जो होते हैं, निर्गुणी जो व्यक्ति होते हैं वो गुण को नहीं जानते हैं। ठीक है, गुण को कौन पहचानता है? गुणों की पहचान कौन करता है? जो गुणवान व्यक्ति हो। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणों। ठीक है, वेत्ति निर्गुणों मतलब कि कोई निर्गुणी व्यक्ति नहीं जान सकता है कि क्या गुण है। बलि बलम वेत्ति। ठीक है, बलि बलम वेत्ति का मतलब होता है कि जो बलवान है, बलवान बल को जानते हैं। ना वेत्ति निर्बलः, ना कि निर्बल बल को जानते हैं। अच्छा, निर्बल जानेंगे क्या बल को? नहीं जानेंगे। बलवान ही बल को जानते हैं, निर्बल नहीं जानते। पिको वसंतस्य गुणम ना वायसा। पिको वसंतस्य मतलब कि जो पिको मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कोयल। पिक मतलब क्या होता है? कोयल होता है। ठीक है, तो वसंतस्य गुणम। ठीक है, पिको वसंतस्य मतलब कि वसंत के जो गुण हैं वो कोयल जानती है। वसंत के गुण कौन जानती है? तो वसंत के गुण कोयल जानती है, ना कि कौवा। वायस मतलब कि कह सकते हैं कौवा। ठीक है, कि वसंत का जो गुण है वो कोयल जानती है, ना कि कौवा। करीचा सिंहस्य बलम ना मूषकः। करीचा सिंहस्य बलम ना मूषक। हाथी का जो बल है उसको कौन जानता है? कौन जानता है? शेर जानता है। ठीक है, सिंहस्य बलम ना मूषक, ना कि चूहा। ठीक है, हाथी का बल कौन जानता है? शेर जानता है, चूहा नहीं जानता। इस प्रकार से आपको इसका हिंदी अर्थ करना है। और जैसे मान लीजिए आपका श्लोक कंठस्थीकरणम में लिखना रहे तो गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बला, पिको वसंतस्य गुणम न वायसा, करीचा सिंहस्य बलम न मूषकः। ऐसे कंप्लीट कर देना। चलिए इनके कुछ मोस्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। कीदृशा जनः गुणः जानाति। कैसे लोग गुण जानते हैं? तो इसमें गुणी, गुणी गुणम वेत्ति आया था ना अभी। ठीक है, तो गुणी लिख देंगे। कीदृशः जनः गुणम न जानाति, कैसे लोग गुण को नहीं जानते हैं? तो निर्गुणी जो व्यक्ति होते हैं वो गुण को नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इसके उत्तर में हम क्या लिख देंगे? निर्गुणः। क्या लिख देंगे? निर्गुणः। करी कस्य बलम जानाति। करी, करी मतलब कि होता है हाथी। ठीक, करी मतलब हाथी होता है। हाथी किसका बल जानता है? शेर का बल जानता है। ठीक है, हाथी शेर का बल जानता है, तो सिंहस्य लिखेंगे। ठीक है ना। इसके बाद में
पिकः किम जानाति वायसा चा किम न, मतलब कि पिकः कोयल क्या जानती है, कोयल क्या जानती है, कौवा क्या नहीं जानता है। ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं कोयल वसंत का गुण जानती है और जो कौवा है वो वसंत का गुण थोड़ी नहीं जानता है। पिकः वसंतस्य गुणम जानाति वायसः च वसंतस्य गुणम न जानाति। पिकः मतलब कोयल, वसंतस्य मतलब वसंत के गुणम जानाति गुण को जानता है, वायसा कौवा वसंतस्य गुणम न जानाति कौवा वसंत के गुण नहीं जानता है। पिकः किम जानाति वायश्चा किम न, तो इसमें आपको ये उत्तर लिखना है। अगला देखिए, मूषकः कस्य बलम न जानाति। मूषक मतलब कि कह सकते हैं ये चूहा होता है मूषक मतलब, ठीक है ना। मूषकः कस्य बलम न जानाति, किसका बल नहीं जानता है, मूषकः सिंहस्य बलम न जानाति, शेर के बल को जो चूहा है वो नहीं जानता है। अगला देखिए, श्लोके जानाति इति पदस्य पर्यायपदम किम आगतम। इसमें जानाति का पर्यायपदम बताना है, तो वो है वेत्ति। वेत्ति मतलब होता है जानना, वेत्ति मतलब क्या होता है, जानना। तो जानना का पर्यायवाची होगा जानाति। आपको पर्यायवाची अगर पूछे तो जानाति किसका पर्यायवाची है, तो वेत्ति का पर्यायवाची है। ठीक है, वेत्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम श्लोके किम, तो इसके उत्तर में गुणी आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गुणी ही, ये गुणी। अगला देखिए, गजः इत्यर्थे किम पदम पद्यांसे प्रयुक्तम। गजः मतलब होता है हाथी, ठीक। तो इसमें इत्यर्थ किम पदम पद्यांश से, तो ये जो गजा है ना इसके लिए करी बोला गया है। करी मतलब हाथी, ठीक है। करी का एक और पर्यायवाची गजा है, गजा मतलब भी होता है हाथी, तो ये ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद में श्लोके दुर्गुणम इत्यस्य पदस्य का विपर्याय लिखत, तो इसके आंसर में आपको लिखना है गुणम, ठीक है। क्या लिखेंगे, गुणम लिखेंगे। दुर्गुणम का विपर्याय का मतलब होता है विलोम, ठीक है। विलोम, दुर्गुण का क्या लिखेंगे, दुर्गुणम का गुणम विलोम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको अगले चैप्टर से बताऊंगा। इसमें आपको मैंने जो बताया ना, ये आप याद रखिए, आपका 4 मार्क्स का एक श्लोक आना ही है, और श्लोक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बनेंगे, तो क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा की जितनी भी अपडेट है हमारे इस चैनल पर आपको डेली प्रतिदिन मिलती रहेगी, ठीक है ना। धन्यवाद।